आज के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि ए क्रॉस बी की दिशा हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका दो नियम है, राइट हैंडेड थंब रूल, तो इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम, नियम। इसके लिए हम दाहिने हाथ को लेते हैं, दाहिने हाथ को लेते हैं, ठीक है ना। अब दाहिने हाथ के अंगूठे को एक कलम और लाइएगा। ओके, अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर राइट हैंड ऑन द वेक्टर ए एंड कर्व योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर बी एंड योर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब कभी आप अपने दाहिने हाथ को ए पर रखेंगे और अंगुलियों को बी की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे तो अंगूठा जो है ए क्रॉस बी की दिशा को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? ए क्रॉस बी की दिशा को। तो इसको फिगर से हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह है आपका हाथ का फिगर, देखिए ये हाथ का फिगर है और इसी के दिशा में हम दूसरे कलर से इसको बना देते हैं। ये दैट इज वेक्टर ए और ये दैट इज वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, है ना। तो ये जो अंगूठा है वह ए क्रॉस बी की दिशा को क्या करता है? सूचित करता है ऊपर की ओर। अब बी क्रॉस ए की दिशा किधर हो गई? नीचे की ओर। जैसा कि हम पहले क्लास में आपको चर्चा किए थे कि ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा ए और बी के तल के क्या होती है? लंबवत होती है। तो अगर ये ए है और अगर ये बी है और दोनों को हम ऐसे रख देंगे तो ए और बी हमेशा ए क्रॉस बी जो होगा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। लेकिन ऊपर होगा कि नीचे होगा इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। तो हम दाहिने हाथ को वेक्टर ए पर रख दिए और वेक्टर बी की ओर ऐसे घुमाएंगे तो घुमाने से अंगूठा जो है ए क्रॉस बी की दिशा को क्या करता है? सूचित करता है। ठीक है, क्लियर। अगर हमको बी क्रॉस ए निकालना हो तो अगर हम बी पर रखेंगे तो ए की ओर मुड़ेगा नहीं, तो इसके लिए हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा और बी की ओर, बी को ए से घुमाएंगे तो ऐसे अंगूठा की दिशा किधर है? नीचे की ओर। इसीलिए आपको बी क्रॉस ए की दिशा नीचे लिए और ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर की ओर। इसी प्रकार से है राइट हैंडेड स्क्रू का नियम। दो नियम है लेकिन दोनों का मकसद सेम है। तो दोनों में से जो एडॉप्ट कर लीजिए, दो आपको सुविधा लगे दोनों जानिए तो और अच्छा है। तो अब देखेंगे हम किसकी चर्चा करेंगे? दाहिने हाथ के स्क्रू का नियम। तो लिखेंगे राइट हैंडेड, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो दो वेक्टर ले लेते हैं हम, इसको भी हम अच्छे से समझाते हैं आपको। ये वेक्टर ए हो गया, आइए वेक्टर बी हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये ऐसे हम स्क्रू का साइन बना देते हैं। ये स्क्रू बन गया आपका, इस तरह से है स्क्रू, इस तरह से स्क्रू है आपका, देख सकते हैं आप। तो जब हम ए क्रॉस बी, अब यहां पे समझिए, एक कलम और लाइए, एक कलम और दीजिए। हाँ देखिए, समझने के लिए एक कलम। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ओके, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक, ओके। और दोनों को हम रख दिए ऐसे। ओके, ए है वेक्टर ये है वेक्टर बी, ये है स्क्रू, यहां पे रख दिए स्क्रू को। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ऐसे ना घुमाएंगे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर ऐसे घुमाएंगे, एक से बी की ओर ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाने से स्क्रू क्या होता है? खुलता है। तो खुलेगा तो किधर जाएगा? ऊपर की ओर। और नहीं तो जैसे है ये बना हुआ उसके तहत ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो ऐसे कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए ए क्रॉस बी ऐसे करेंगे तो ऐसे करने से स्क्रू क्या होता है? खुलता है। ऐसे करने से स्क्रू खुलता है। अब खुलेगा तो किधर जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है, ओके। और जब
हाँ, वो दबाएगी। अच्छा, इसको एडिट कर देना, हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर देखेंगे बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए। तो अगर ये माने ए, अगर ये माने बी, तो बी क्रॉस ए, तो स्क्रू वाला ज्यादा अच्छा है। अब बी क्रॉस ए से ऐसे ले जाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, कसाएगा। तो कसाएगा तो किधर जाएगा, नीचे की ओर। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर की ओर ए क्रॉस बी, है ना, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, बड़े आराम से। ओके, धन्यवाद आप।